अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष यानी सीडीएस बिपिन रावत के एक बयान पर वायुसेना प्रमुख ने सार्वजनिक रूप से नाखुशी जाहिर कर दी है, जिससे थिएटर कमान बनाने को लेकर जो मतभेद की अटकलें चल रही थी उन्हें और बल मिल गया है। सवाल उठ रहा है कि क्या वायुसेना भारतीय सेना की बस एक सपोर्टिंग आर्म यानी सहायक शाखा है। दरअसल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए एकीकृत संयुक्त सैन्य कमान के गठन की तैयारी चल रही है। तीनों सेनाओं के संयुक्त कमान यानी थिएटर कमान या एकीकृत कमान को लेकर पहले से ही वायुसेना की ओर से कुछ आपत्ति जताई जा रही थी। ऐसे में सीडीएस बिपिन रावत के बयान पर वायुसेना प्रमुख की टिप्पणी के बाद यह मुद्दा और गर्मा गया है। सीडीएस बिपिन रावत ने भारतीय वायुसेना को थल सेना की सहायक इकाई बताते हुए कहा है कि उसको एकल वायु रक्षा कमान को लेकर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ग्राउंड पर मौजूद सुरक्षा बलों को वायुसेना की ओर से सहयोग देने की अपेक्षा की जाती है। वायुसेना जमीन पर सपोर्टिंग आर्म यानी सहायक शाखा के रूप में रहेगी, उन्होंने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि उनके पास एक चार्टर है जो किसी भी ऑपरेशन के वक्त ग्राउंड फोर्स को सपोर्ट करता है। वहीं दूसरी ओर वायुसेना चीफ राकेश भदौरिया ने सीडीएस बिपिन रावत के बयान को एक तरह से खारिज करते हुए कह दिया है कि भारतीय वायुसेना भारतीय सेना की सहायक शाखा नहीं है। उन्होंने कहा कि सेना से पहले पहुंचकर भारतीय वायुसेना किसी भी प्रकार के खतरे को कम करती है। उन्होंने कहा कि एयरफोर्स ग्राउंड को सपोर्ट नहीं करती बल्कि फोर्सेज की अगुवाई करती है। उधर पिछले दिनों सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने थिएटर कमान के गठन को लेकर मतभेद दूर करने के लिए तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों और रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के साथ व्यापक चर्चा की थी। जनरल रावत सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच समन्वय और बढ़ाने के लिए कम से कम 4 थिएटर कमान स्थापित करने को लेकर काम कर रहे हैं। जनरल रावत की अध्यक्षता में हाल ही में हुई बैठक के दौरान विस्तृत अध्ययनों के आधार पर कमान के गठन से संबंधित मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई थी। बताया जा रहा है कि इस बैठक में गृह और वित्त मंत्रालय के अधिकारी भी शामिल हुए थे। हम आपको बता दें कि थिएटर कमान में सेना, वायुसेना और नौसेना की इकाई होंगी और ये सभी विशेष भौगोलिक क्षेत्र में सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए एक संचालन कमांडर के तहत एक साथ काम करेंगी। फिलहाल सेना, नौसेना और वायुसेना की अलग अलग कमान है। थिएटर कमान को लेकर जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भारत को एक अलग सैन्य कमान संरचना की आवश्यकता है। जनरल रावत ने कहा है कि देश को ग्रे जोन युद्ध जैसे उभरते सुरक्षा खतरों का सामना करने के लिए एक अलग सैन्य कमान संरचना और एक आदर्श प्रतिमान की जरूरत है। उन्होंने सेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं को एकीकृत करने वाली प्रस्तावित थिएटर कमान का पुरजोर समर्थन करते हुए कहा है कि भविष्य की चुनौतियों, युद्धों और संचालन के लिए उनके संसाधनों का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पुनर्गठन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नए ढांचे 1 साल के भीतर उभरेंगे। दूसरी ओर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया ने कहा है कि किसी भी एकीकृत युद्ध अभियान में वायु शक्ति की बहुत बड़ी भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना एकीकृत थिएटर कमान की प्रस्तावित स्थापना के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उधर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन की क्षमता का अंतिम आकलन पूरा हो गया है। कोवैक्सीन कोविड-19 के लक्षण वाले मामलों के खिलाफ 77.8% और नए डेल्टा स्वरूप के खिलाफ 65.2% प्रभावी है। कंपनी ने शनिवार को बताया कि उसने तीसरे चरण के परीक्षणों में कोवैक्सीन की क्षमता का अंतिम आकलन पूरा कर लिया है। प्रभावकारिता का आकलन दर्शाता है कि कोवैक्सीन गंभीर लक्षण संबंधी कोविड-19 मामलों के खिलाफ 93.4% प्रभावी है, जबकि सुरक्षा विश्लेषण दिखाते हैं कि सामने आई प्रतिकूल घटनाएं बिल्कुल वैसे ही थी जैसी प्रयोगों में दी जाने वाली अहानिकारक दवाओं को देने पर देखने को मिलती हैं। जहां 12% प्रतिभागियों में आम दुष्प्रभाव देखने को मिले,
और 0.5% से भी कम लोगों में गंभीर दुष्प्रभाव दिखे। टीका निर्माता की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि प्रभाव संबंधी आंकड़ों में सामने आया कि बिना लक्षण वाले कोविड-19 के खिलाफ यह 63.6% सुरक्षा देता है। टीके के तीसरे चरण के क्लिनिकल परीक्षण भारत के 25 स्थानों पर किए गए, जिनमें दूसरी खुराक लेने के कम से कम 2 सप्ताह बाद सामने आए 130 लाक्षणिक कोविड-19 मामलों का स्थिति आधारित विश्लेषण किया गया। यह टीका भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR और पुणे की राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। भारत बायोटेक के प्रमुख और प्रबंध निदेशक कृष्णा एला ने कहा, भारत में अब तक के सबसे बड़े कोविड टीकों के परीक्षण के परिणाम स्वरूप कोवैक्सीन की सफल सुरक्षा और प्रभावोत्पादकता संबंधी सूचनाएं भारत और विकासशील देशों की नवोन्मेष और नए उत्पाद विकास के प्रति ध्यान केंद्रित करने की क्षमता को स्थापित करती हैं। उन्होंने कहा, हमें यह कहते हुए गर्व है कि भारत का नवोन्मेष अब वैश्विक आबादी को सुरक्षित करने के लिए उपलब्ध होगा। ICMR के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा, मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रभावी सार्वजनिक निजी साझेदारी के तहत ICMR और BBIL द्वारा विकसित कोवैक्सीन ने भारत के अब तक के सबसे बड़े तीसरे चरण के कोविड क्लिनिकल परीक्षणों में 77.8% कुल प्रभाविता दर्शाई है। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन न सिर्फ भारतीय नागरिकों को लाभ देगी, बल्कि घातक SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ वैश्विक समुदाय को भी सुरक्षित करेगी। भार्गव ने कहा, मुझे यह देखकर भी प्रसन्नता है कि कोवैक्सीन SARS-CoV-2 के सभी स्वरूपों के खिलाफ अच्छे से काम करता है।